मुंबई? ये क्या कह रही है? तुम्हें तुम्हें ये बात पता थी? काय सुमन, ये सब कर्मकांड के बारे में तुम्हें पहले से पता थी? नहीं दीदी, वो दी, तू सच में मुंबई जा रही है? ये मानिक चौक तो जा नहीं सकती अकेले, मुंबई जाएगी। हमें तो पहले ही ये बात गुगली लग रही थी। झांसी में कहाँ मिलते 40,000? सॉरी, वो हमें आप सबको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। हमें लगा कि पहले जॉब मिल जाए, एसीएस जैसे बड़े कंपनी में मिलेगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है। एक बार मिल जाए उसके बाद बताते, वरना क्या फायदा, इसीलिए नहीं बताया। लेकिन हमारा डे वन से यही सपना था कि कोई ऐसी जॉब हो जो इतने पैसे दे के झांसी में रहकर उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्या सुमन, इंजीनियरिंग के दाखिले के समय तो तुमने अलग ही गुट्टी पिलाई थी कि डिग्री होगी तो शादी में आसानी होगी, लड़की कामकाजी होगी तो दहेज कम में पड़ जाएगा, इसलिए भेज रहे हैं। हम भी मान गए थे इसलिए इंजीनियरिंग के लाने। काय, तुम्हें पता थी कि पढ़ लिख के नौकरी पाके चंपत होले बड़े शहर? हे मैयर माता, अनर्थ होगा। अरे हमने तो अपने आप को कभी जिठानी माना ही नहीं तुम्हारा, हमेशा अब तुमको छोटी बहन समझा और इतनी बड़ी बात तुम छुपा गई हमसे। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। गुड्डी, यहाँ आजा, बैठ। देख गुड्डी, हम समझते हैं मन चंचल होता है, मचल जाता है। कहाँ से सुन ली होगी, देख ली होगी, सोचा होगा शहर में जाके नौकरी करें। कोई बात नहीं, पर लड़कियां घर द्वार छोड़ के ससुराल जाती है हमारे यहाँ, कहीं और शहर जाके नौकरी नहीं करती। एक काम करो, एसीएस कंपनी वालों को मना कर दो। अरे पूरे झांसी में धौंस हो जाएगी तेरी, इतनी बड़ी कंपनी को मना कर दिया, सबके बस की बात नहीं है। शाबाश। लेकिन बड़े पापा, गुड्डी, साहे साहब के यहाँ अच्छी खासी नौकरी मिल रही है ना? मिल रही है ना? गुड्डी वही नौकरी करेगी भैया। अभी नहीं, बाद में। पापा, हमें पता आप थक गए होंगे, लेकिन हमें वो एसीएस वाले जॉब के बारे में बात करनी है आपसे। पापा, हमें पहले ही आपसे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। वो अचानक से आपको इस जॉब के बारे में पता चला ना, इसीलिए आपको सब कुछ गलत लग रहा है। एक बार हम सब कुछ समझा दें आपको। पापा, मुंबई में जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है ना, वो झांसी के मुकाबले कहीं ज्यादा बेटर है। वरना हमारा भी मन थोड़ी ना है अपना घर, अपना झांसी छोड़ के जाने का। हमें भी अच्छा नहीं लगेगा आप सबसे दूर जाना। गुड्डी, इंसान मेहनत क्यों करता है? मुश्किलें आसान करने के लाने। तो तुम जानबूझ के अपनी मुश्किलें काहे बढ़ा रही हो? तुम अलग चली जाओगी तो ना तुम खुश रहोगी ना हमें चैन आएगा, तो फिर जानो क्यों है? पापा, पूरी फैमिली के फ्यूचर का सवाल है। ये जॉब पैसे वैसे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। हमें अपनी फैमिली के लिए सपने देखो गुड्डी, पर वो वाले जिन्हें हासिल कर सको, जिससे बाद में जीवन में ये तो ना लगे कि कुछ कर ही नहीं पाए। पापा, पर ये जॉब पाने का सपना भी देखा था हमने और हासिल कर लिया, अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से। पापा, आपको पता है इंटरव्यू से पहले बहुत घबरा रहे थे हम, पर हम कर गए। और अगर ये कर गए तो मुंबई में जाके क्यों फेल होंगे हम अपने आप को फेल होने का मौका ही नहीं देंगे। पापा, ये सरदर्द की दवा पता नहीं कहां रख दी है।
सुमन ये तो बच्ची है, बहक गई। पर तुम्हारी मती कैसे मारी गई थी? पहले ही बता देती इसे, ये सब संभव ना है तो इतना दुख तो नहीं होता। अरे बुद्धि कहाँ चली गई थी तुम्हारी घास चरने? पापा मम्मी को क्यों कह रहे हैं? देख हम कह रहे हैं, हम करना चाहते हैं और हम कर लेंगे। आप ही की बेटी है हम। आप कैसे गांव से झांसी आकर अपनी लाइफ चमकाए, हमें भी करने का मौका दीजिए, हम भी कर लेंगे पापा। जो भी थोड़ा बहुत हम कर पाए हैं वो इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि हम अकेले नहीं थे। तुम्हारे बड़े पापा थे हमारे साथ, और फिर भी हम दोनों ने मिलकर साथ में जो झेला है हम ही जानते हैं। तुम अकेले नहीं झेल पाओगी। हम अकेले नहीं है। वीडियो कॉल, चैटिंग, फोन कॉल सब कुछ करके आपसे बातें करके ही करेंगे, बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे हम पापा। आपके टाइम की बात अलग थी, तभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, लेकिन तुम पापा सब जगह से बड़े शहरों में लोग आते अपनी लाइफ बेटर बनाने। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उतना मुश्किल नहीं है तो उतना आसान भी नहीं है जितना तुम भाप रही हो। पापा आप ही हमेशा हमसे कहते हैं ना कि हारिए ना हिम्मत, बिसरिए ना राम। आपने हमेशा हमसे ये भी कहा है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो हमेशा हिम्मत रखते हैं, और हम तो हिम्मत रख रहे हैं, तो किस्मत तो हमारा साथ देगी ही ना पापा। और गुड्डी, जे मुंबई वाली जॉब, जे सारा खेल ही अलग है। क्यों अलग है पापा? क्या अलग है? तुम नादान हो इसलिए जे गलत फहमियां पाल रही हो। तुम बस हमारे तजुर्बे पे यकीन करो, हम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। अच्छा पापा एक चांस देकर तो देखिए, अगर हम नहीं कर पाए तो हमारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, और अगर हमने कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। गुड्डी बस, और बहस नहीं। काम करने के लाने मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम यहीं रहोगी, यहीं झांसी में काम करोगी हमारी नजरों के सामने। तुम जब मुंबई का फितूर निकाल दो अपने मन फितूर से। नहीं है पापा। पापा हम जो फैमिली के लिए करना चाहते हैं ना, वो सिर्फ यहाँ चाहने से क्या होता है? असलियत भी समझनी पड़ती है। लोग चांद छूकर आ गए, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम भी चांद छूने की चाहत पाल लें। तुम समझ लो ये बात कि तुम्हें मुंबई भेजने की वाजिब वजह नहीं है हमारे पास। हमारी बेटी हो तुम, तुम्हें जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए कह रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे हम दुश्मन हैं का गुड्डी के? पूरा दिन कलेजा हाथ में लिए घूमते हैं। बताओ वाला, सुमन ने हमें ही नहीं बताया। एक बार फिर चर्चा में शहर मुंबई, बड़े शहर में बड़े सपने लेकर आई एक छोटे शहर की लड़की की मिली एक छोटे से कमरे से लाश। अरे गुड्डी तो बच्ची है, दीन दुनिया की समझ नहीं है। पर ये सुमन की अकल पर ताले पड़ गए थे का? परी थी शुक्ला। अरे हमारी सांस तो नीचे की नीचे ऊपर की ऊपर हो रही घबराहट के मारे। पापा आपको टेंशन है ना लोन की नेक्स्ट ईएमआई की? हर महीने तो होती है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु आज खुले। बड़ो वाला कछु कह रहा है तो सुन लो ना, बोल बेटा। पापा ये वाला ऑप्शन हमें भी सही लग नहीं रहा है, लेकिन 30,000 हर महीना इन हैंड हलवा नहीं है। गुड्डी अगर वो एसीएस वाला जॉब ले लेगी ना तो काम हो जाएगा। जी का बोल रहा है बेटा तू? अरे तो दिक्कत क्या है वो बताइए ना। सारे परिवार ने पेट काट कर उसके पढ़ाई में इन्वेस्ट किया है, खुद रन आउट होकर उसको टिकने दिया मैच में, तो अभी उसका भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? और पूरी जिंदगी नहीं करनी है। मम्मी गुड्डी ने अगर 1-2 साल भी ये नौकरी कर ली ना तो सारे कर्जे उतर जाएंगे, लोन निपट जाएगा, अपना दुकान सेट कर लेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि गोमती से पूछो कौन सा सस्ता नशा करके आया है? अकल का कद्दू। बहन से पैसा लेगा, काम धंधा छोड़ के हलाली काटेगा। अब समझ में आ रहा है स्कूल में इतना पीछे क्यों था तू। नाश्ते में क्या है? अरे पराठे पतले बेलाकर, ये क्या मोटे मोटे। उठ जाओ नेस्ती। आप सबको कुछ दिखाना है हमें।
ये येलो वाले में एसीएस में काम करने के फायदे और ब्लू वाले में जो भी दिक्कतें परेशानियां हो सकती है वो भी लिखा है हमने। फायदे ज्यादा है तो पहले वो गिन लेते हैं। सैलरी ज्यादा होगी, एक्सपोजर एक्सपीरियंस सब ज्यादा होगा, बड़ा शहर है, बड़ी कंपनी है तो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी। और ये करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वो भी बहुत अच्छी होंगी। ये ब्लू वाले में देखिए, इसमें सारी परेशानियां हैं। हमें घर से दूर रहना पड़ेगा, अपनी फैमिली से दूर, घर का काम, ऑफिस का काम, सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। और हाँ, नई जगह पे एडजस्ट भी होना पड़ेगा। और मॉनसून के 3-4 महीने लाइफ जंड हो जाती है उस टाइम मुंबई में। हाँ, न्यूज़ में देखते हैं, हर साल बाढ़ आती है उस शहर में। हाँ, लेकिन कंपनी वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी देती है। ज्यादा तकलीफ हो तो घर में रहकर भी काम कर सकते हैं हम, कोई परेशानी नहीं होगी। वो सब मुंबई घर नहीं है ना गुड्डी, तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। हमें पता है बड़ी मम्मी, लेकिन जो है वो बता रहे हैं, सामने से मान रहे कि ये सारी दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं। पर आप लोग एक बार हम पर भरोसा करके देखें ना, हम कर लेंगे सब कुछ मैनेज। आप लोग से रोज वीडियो कॉल पर बात कर लेंगे, वीडियो देखकर खाना बनाना सीख लेंगे। सारी रिसर्च कर लिया हमने, मुंबई में सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इतनी फैसिलिटीज है कि टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, कोई देर हो परेशानी रही है, नहीं। दुकान जाना है। गुड्डी, हम तुमको तुम्हारे भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। लवी, तुम्हारे इम्तिहान होते हैं ना विज्ञान के, वो कौन से 2 होते हैं? अब थ्योरी और प्रैक्टिकल होती है। हाँ, थ्योरी ओके, सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। सोचने और करने में फर्क होता है गुड्डी। फर्क है, हम मानते हैं, लेकिन तैयारी पूरी करके जाएंगे तो कर लेंगे हम बड़े पापा। अब एक मौका तो दीजिए हमें। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। हम एक बड़े पापा के सामने तो आपने हमें चुप करा दिया मम्मी, फिर आप समझ नहीं रही हो यार। 2 दिन में एसीएस वालों को कंफर्मेशन का लेटर भेजना है कि हम जॉब कर रहे हैं या नहीं, वरना वैसे भी जॉब हाथ से निकल जाएगी। 2 दिन में पृथ्वी अपनी धुरी पर 2 बार घूम जाती है गुड्डी, बहुत होते हैं 2 दिन। तब तक कोई जुगाड़ मैया की जाए कर लेंगे। आज न्यूज़ में दिखा रहे थे कि मुंबई में एक लड़की इंदौर से पहुंची, गुड्डी की उम्र की, उसकी हत्या हो गई। अरे माँ बाप ने ऐसे अकेले नहीं भेजा होता ना इतने बड़े शहर, तो आज वो लड़की जिंदा होती बेटा। गुड्डी, कैसे भेज दें तुम्हें इतनी दूर? हमारी तो पूरे समय जान हलक में अटकी रहेगी। अरे मुंबई में ना हम किसी को जानते हैं ना तू। अरे कुछ हो गया तो पहुंचने में कम से कम 24 घंटा लग जाएगा। बड़ी मम्मी, ऐसी घटनाएं तो आजकल हर जगह घटित होती है, और लड़कियों की सेफ्टी आजकल हर जगह एक मुद्दा है। बस बड़े शहरों की खबर आसानी से नजर में आ जाती है, और फिर भी मुंबई तो बाकी सारे शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा सेफ है बड़ी मम्मी। और रही बात किसी को ना जानने की, तो एक बार हम जॉब पे जाने लगे तो लोगों से मुलाकात होगी, जान पहचान होगी, अकेले कभी नहीं होंगे हम। और ये जो बड़ी कंपनियां होती है ना, वो अपनी एम्प्लॉइज का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, कहने सुनने की बात अलग होती है, अपनी बच्ची के साथ इतना बड़ा जोखिम हम कैसे ले लें, बता भला। गुड्डी, चल हमारे साथ। कहाँ लवी दादा? चल तो सही। रवि दादा, अरे इसके वाले में और फॉलोअर डालो भाई। आप भी बाकी सबकी टीम में ही हो ना? हमें लगा था कि आप तो जरूर हमें सपोर्ट करोगे, पर आपने भी नहीं किया। तुरंत से पहले फपल जाती है तो गुड्डी। तेरी पड़ी है इसलिए कह रहे हैं, ये मुंबई जाना कतई बेकार आइडिया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मुंबई जाकर हम अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना? पर एक चांस तो दीजिए ना आप लोग, तब जाकर पता चलेगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं। अरे गुड्डी, आज तक कहीं अकेली गई है? हमेशा हम या लकी दादा गए ना साथ में। बौरा गई है, मुंबई अकेले जाएगी? पर अगर आप लोगों ने अकेले जाने दिया होता ना, तो आज आपको इतना डर नहीं लग रहा होता। अब भी नहीं जाने देंगे तो जिंदगी भर कहीं जा ही नहीं पाएंगे हम दद्दा। कब तक हर जगह आप लोग जब तक जरूरत होगी तब तक जाएंगे ना गुड्डी। तेरे फिक्र इसलिए तो जाते हैं ना, तो ऐसे बोल रही जैसे झेल रही हो हमें। दद्दा सॉरी, वो मतलब नहीं था हमारा। हम आपसे कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। आप इस प्यार को हमारी हिम्मत बनने दीजिए ना, डर क्यों बना रहे हैं? हमें पता है आप सबने हमारा बहुत ध्यान रखा, लेकिन आपको भी पता है कि आपकी बहन कोई डरपोक नहीं है। भूल गए?
हमें याद है 5 साल के थे तब से हमें मकड़ियों से बहुत डर लगता था और आप उन मकड़ियों को हमारे लिए मार देते थे। लेकिन एक दिन अचानक आपको उन मकड़ियों पे तरस आया और आपने हमसे कहा कि तुझे मकड़ियों से डर लगता है तो तू उनसे निपट, हमसे ये पाप नहीं होगा। हम स्कूल के लिए लेट हो रहे थे और मकड़ी ठीक हमारे सामने थी और हमसे हिला नहीं जा रहा था। फिर पता नहीं अचानक से हमारे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई, हमने उस मकड़ी को देखकर कहा कि ए मकड़ी, अगर तू हमें काटेगी ना हम भी तुझे काट देंगे। वहां से सब करके निकल गए। याद है हमें। 5 साल के थे तब आपने हम पर भरोसा कर लिया दादा, अब क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ फालूदा खाने तो आपने हमें बुलाया नहीं यहाँ, क्या बात है दादा? हमारे साथ देख गुड्डी, तुझे वो बात बताने जा रहे जो घर वाले तुझसे खुल के नहीं बोल रहे, और इस बात को अपने दिमाग में फिक्स कर ले। अगर मकड़ी से भी ज्यादा गलीज चीज कोई होती है ना तो वो होते हैं मर्द। जैसे मकड़ी घर के अकेले कोने में जाला बुनती है ना, वैसे ये लोग लड़की को अकेला देखकर अपने जाल में कसने की सोचते बस, और कुछ नहीं सोचते। कभी छेड़ेंगे, कभी अटैक करेंगे, कभी बदतमीजी करेंगे, कभी मर्डर करेंगे, तो कभी और बहुत कुछ। ये दुनिया बहुत बुरी है और बद से बदतर होती जा रही। तू ही सोच ना, अगर तू वहां मुंबई में अकेले चली गई और तेरे साथ अगर कुछ ऊंच नीच कुछ हो गया, तो समझ रही है, तो तू कहीं मुंह नहीं दिखा पाएगी और हम लोग कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमें पता है मुंबई जैसी जगमग नहीं है यहाँ, पर यहाँ झांसी की लाइफ भी अच्छी खासी है। अपनी इज्जत अपने हाथ। इसीलिए कह रहे गुट्टी, ये मुंबई जाने की जिद छोड़ दे। लकी, घनश्याम से कह दे, ये दूध अब एक और बार फटो तो उसका बंद करके झूलन के यहाँ से हम बनवा लेंगे। रोज रोज का रोना हो गया जे, तो कितनी बार मौका देंगे उसे? राधे, कहीं का गुस्सा कहीं और ना निकालो। गुड्डी की फिक्र ना करो, समझदार है वो, समझ जाएगी। औरों की तरह बैल बुद्धि और निकम्मी नहीं है वो। देखो गुड्डी परिवार के लिए कुछ करना चाहती है तो बेस्ट तरीका यह है कि हम उसे एहसास दिला दे कि वो झांसी में रहकर ही ऐसा कुछ करे जिससे हमें, हमारे परिवार को गर्व हो, खुशी। देखो परिवार से बढ़ के तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती ना। चाइनीज बहुत पसंद है ना गुड्डी को, उसके लाने लाए। अरे गुड्डी, जे मंचूरियन खाओ तुम। हक्का नूडल्स से मेरे फेवरेट है, पर आज पार्टी किस खुशी में? अरे गुड्डी ने इतने अच्छे नंबर लाई है, इतना बड़ा ऑफर मिलो है जॉब को, तो पार्टी तो बनती है ना। गुड्डी, तुम काहे नहीं खा रही? खाओ ना, सब साथ बैठकर खा रहे हैं, कितना खुश है ना। अब सोचो, तुम चली जाती मीलों दूर दूसरे शहर नौकरी करने, तो फिर परिवार इस तरह साथ बैठकर तुम्हारी जे उपलब्धियों की खुशी कैसे मना पाता? बोलो। 16 आने सही बात। अरे अकेले रहने का क्या फायदा? न खुशी का कोई साथी, न गम में कोई संगी। अरे कल को शादी के बाद गुड्डी को झांसी में 2 परिवारों का साथ मिलेगा। अरे खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका मायका ससुराल एक ही शहर में हो। पापा, हमें लगा था कि आपके लिए हमें मुंबई भेजने के लिए वजह काफी होगी कि ये एसीएस वाली जॉब हम करना चाहते हैं, मगर अब हमें समझ में आ गया कि आपके लिए वजह काफी नहीं है। इसीलिए हम आप सबको बाकी सारी वजह बताना चाहते हैं। पापा, आप और बड़े पापा गांव से झांसी इसीलिए आए थे क्योंकि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते थे, है ना? क्योंकि झांसी में गांव के मुकाबले बेटर अपॉर्चुनिटीज थी और आज के डेट पे मुंबई में हमें झांसी के मुकाबले बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो हम मुंबई क्यों नहीं जा सकते? गुड्डी, फिर वही बात। आप नहीं चाहते कि हमारे सपने टूटे, कि हमें हर जगह ठोकर खानी पड़े, पर हमें उस सबका बिल्कुल डर नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब हैं हमारे साथ। अगर कल हमें जरा सा भी झटका लगाना तो हमें पता है कि आप सब हमारे साथ खड़े होंगे। गुड्डी, हमने तुझसे कहा था ना कि दुनिया बुरी है,
जानते लवी दादा, और हमें पूरा यकीन है कि इस दुनिया में अभी भी अच्छाई बुराई से कहीं ज्यादा है। तुझे क्या लग रहा है कि ये सब हलवा है? हलवा तो आपके लिए भी नहीं था जब आपने पहली बार जॉब ढूंढना शुरू किया था। लकी दादा, हलवा तो आपके लिए भी नहीं था जब आपने पहली बार काम करना शुरू किया था। हलवा था क्या आपके लिए? हमें इन सब बातों में मत घसीटो। पापा और चाची डिसाइड करते हैं हमेशा कौन क्या करेगा, तो इस बार भी वही तय करेंगे। वो कह रहे हैं तू मुंबई नहीं जा सकती, तो नहीं जा सकती। सबको सब कुछ थोड़ी मिलता है। और क्या, रात में तमाम सपने आ ही जाते हैं, सुबह उठ के हर सपना सच थोड़ी ना हो जाता है। ऐसे तो लकी भी झांसी का बड़ा बल्लेबाज था, स्टेट लेवल तक खेल गया था, लेकिन उसने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी। क्रिकेट छोड़कर बैठ गया अपनी दुकान पर काम करने, समझी? लकी दादा के लिए क्रिकेट छोड़ना इजी नहीं था बड़ी मम्मी। उन्होंने इतनी बड़ी सैक्रिफाइस दी, घर का काम संभाला, पैसे कमाए, जिसकी वजह से हम पढ़ लिख सके, और उसी वजह से आज हमें जॉब मिली है बड़ी मम्मी। और जब हमें ये जॉब मिला है, हम उनकी सैक्रिफाइस के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम इसे वेस्ट जाने दे मना करके। बड़ी मम्मी, अगर हमने आज ये जॉब कर लिया ना, तो कल को पिंटू को अपना ड्रीम सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं लकी दादा? बड़े पापा, हम सच में आपसे इतना नहीं कहते, पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चांस मिले ना, हम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं लाइफ में। 4 पैसे कमाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता गुड्डी। बड़े शहर के बड़े खर्चे, खाना पीना रहना, सुनने में ज्यादा लग रहा है 30,000। बचेगा क्या? महंगा नहीं। वही तो कह रहे हैं हम कि जिंदगी भर सैलरी उतनी नहीं रहेगी हमारी। बड़े शहर में ग्रोथ भी बड़ी होती है। हम मानते हैं कि मुंबई में खर्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन ये दोनों है ना, मम्मी, बड़ी मम्मी, उनसे हमने सीखा है कि कैसे खर्चे कम और बचत ज्यादा करते हैं। चुप कर जा गुड्डी, 30,000 के पीछे बौरा मत जा। अगर 30,000 कम पैसे नहीं है बड़ी मम्मी। गुड्डी, तुम्हारे कमाई के भरोसे हमें घर चलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक नया पैसा नहीं चाहिए हमें। जे का बात हुई भैया, लकी और लवी जिस तरह घर का खर्चा संभालते हैं, वैसे गुड्डी भी संभालेगी। पर बात वो ना हो रही है गुड्डी। सीधी सी बात यह है कि तुम झांसी में रहकर जो कमाओगी, हमें जो दोगी, हम खुशी खुशी ले लेंगे। पर ये समझ लो कि घर की बेटी को हम दूसरे शहर नहीं भेज सकते नौकरी करने के लिए, फिर चाहे कोई 30,000 दे या फिर 30 लाख, बस। क्यों पापा? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लड़की हैं? सिर्फ इसीलिए आप हमसे हमारे परिवार के लिए कुछ करने का हक छीनना चाहते हैं? सिर्फ इसीलिए आप हमसे हमारी जिम्मेदारियां छीनना चाहते हैं पापा? अगर लकी दादा, लवी दादा को झांसी के बाहर जाकर परिवार के लिए कुछ करने का मौका मिलता, तब आप सबको कोई दिक्कत नहीं होती ना? हाँ, नहीं होती। आंखें मूंद लेने से सच नहीं बदल जाता है। वो बेटे हैं, तुम बेटी है, फर्क है और रहेगा। बड़े पापा, मैं आज तक ऐसा कभी नहीं लगा था कि इस घर में बेटी और बेटों में फर्क किया जाता है। नहीं लगा, क्योंकि हमने तुम में लकी, लवी और पिंटो में कोई फर्क समझा ही नहीं। इतने धकियानुसी ख्यालात नहीं है हमारे। खाने, खिलाने, हंसने, बोलने, पढ़ने, लिखने, सबकी बराबर की आजादी दी है, लेकिन तुम इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। इसलिए झक मार के हमें कहना पड़ रहा है कि कुछ तो फर्क किया होगा बनाने वाले लड़का और लड़की में। पर बड़े पापा, इसके पीछे लॉजिक। गुड्डी, कुछ चीजें तभी तय हो गई थी जब तुम पैदा हुई थी, लेकिन तुम्हारी नादानी और तुम्हारी माँ की बेवकूफी की वजह से आज बात यहां तक पहुंच गई। तुम्हारे सवाल करने से सच नहीं बदल जाएगा। हमारा प्यार तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है, हमारी फिक्र, हमारी चिंता बेड़िया लग रहा है, तो वही सही। तुमसे समझदारी की उम्मीद थी, लेकिन तुम समझना नहीं चाहती, तुम्हारी मर्जी। पर अब चाहे हंस के हो या रो के, मानना तो तुम्हें ही पड़ेगा। एसीएस वालों को मना कर दो, और ये मुंबई का नक्शा अपने मन से मिटा दो। आज के बाद इस घर में ये चर्चा कभी नहीं होगी। हमने कहा, यह चर्चा कभी नहीं होगी गुड्डी।